हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त अंजू। मैं आपके लिए संविधान का टॉपिक लेके आई हूँ जो अगले इसमें रिजल्ट पढ़ेंगे। ठीक है, एक मिनट सॉरी, थोड़ा सा कुछ काम आ गया था। देखो जरा, संविधान संविधान सभा में 389 सदस्य निर्वाचित हुए, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांत मतलब राज्य, 93 देसी रियासत, 4 कमिश्नर क्षेत्र, दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, बलूचिस्तान। जो पहले जो संविधान सभा में तो 389 एक कम मतलब टोटी होने में, और 389 सदस्य निर्वाचित हुए, जिन्होंने 292 ब्रिटिश प्रांत यानी राज्य, 93 देशी रियासत जो राजा के होते थे, 4 कमिश्नर क्षेत्र जो सरकारी पद पर थे, उनके पद पे किए गए, दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, बलूचिस्तान। संविधान सभा में 15 महिलाओं का निर्वाचन हुआ। ठीक है, अब आगे बताएंगे हम वो 15 महिलाएं कौन कौन सी थी। यहाँ निर्वाचन भारतीय विधानसभा के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष मतलब जो सामने नहीं है उनसे हुआ है हमारा। यहाँ निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। निर्वाचन की कितनी पद्धति होती है? निर्वाचन की 2 पद्धति होती है। नंबर 1 प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष सामने जो जनता द्वारा किया जाता है। प्रत्यक्ष जिनसे जनता नहीं होती। ठीक है, सीट 208 कांग्रेस की, 73 मुस्लिम लीग की, 15 अन्य है जो, और पहली बैठक का बहिष्कार मुस्लिम लीग ने ही किया था। ठीक है, इसका आगे का बताती हूँ प्रोसेस। पॉइंट डालिए। संविधान सभा विधानसभा विधानसभा की पहली बैठक, विधानसभा की पहली बैठक, विधानसभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में की गई। जिसके अस्थायी अध्यक्ष जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाइए, नोट कीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके किसी भी एग्जाम में टीजीटी, पीजीटी, नेट, जो भी अदर टेस्ट, एसटेट, यूपी टेस्ट जो भी है आपका, ये इम्पोर्टेंट। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। ठीक है, दूसरा नोट करना,
विधानसभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो देश के पहले डॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो देश के पहले राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ये दोनों बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट है, नोट करना, ठीक है। संविधान सभा की जो पहले पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक तो अभी तो 9 दिसंबर 1940 को, और इसके अस्थायी मतलब परमानेंट नहीं, 1-2 दिन या मंथ लगा लो, 1-2 मंथ, तो ये कभी भी हटा दिए जा सकते हैं। स्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। फिर डेट दी पूछती है दोबारा, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और देश के पहले राष्ट्रपति बने। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए, जो स्थायी मतलब जो काफी साल तक रहे, ठीक है। अभी नोट करो, 13 दिसंबर 1946 को 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो देश के पहले प्रधानमंत्री, और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के उद्देश्य को संविधान सभा के उद्देश्य का प्रस्ताव पेश किया, ठीक है। इसे 22 जनवरी में संविधान सभा को 22 जनवरी में संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया। एक बार और देख लो, संविधान सभा की पहली बैठक पूछी जाती है। संविधान सभा की पहली बैठक तो 9 दिसंबर 1946 में की गई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। फिर दूसरा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो देश के पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो देश के पहले प्रधानमंत्री रह चुके थे, संविधान सभा के उद्देश्य का प्रस्ताव पेश किया। इसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकारा गया।
श्री बी एन राव, श्री बी एन राव, श्री बी एन राव को प्रथम संवैधानिक सलाहकार, प्रथम संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। संविधान में संविधान में 391 अनुच्छेद 8 अनुसूची 22 भाग बनाए गए। वर्तमान में लगभग मतलब इसके आसपास वर्तमान में 475 अनुच्छेद 12 अनुसूची और 25 भाग हैं और 25 भाग बच्चों। और संविधान में बनाए गए प्रावधानों पर संविधानों में बनाए गए प्रावधानों पर संविधान में बनाए गए प्रावधानों पर विचार विमर्श हेतु प्रारूप समिति का गठन किया गया। विचार समिति पर प्रारूप समिति का गठन किया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 में की गई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सदस्यों को प्रस्ताव पेश किया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया। श्री बी एन राव को प्रथम संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। अगस्त 1947 में किया गया।
इसके 7 सदस्य थे, इसके 7 सदस्य, इसके 7 सदस्य, ठीक है। संविधान के समस्त प्रावधानों पर संविधान के समस्त प्रारूपों पर संविधान के समस्त प्रारूपों पर 114 दिन की बहस चलेगी, 114 दिन की बहस चलेगी। तो 284 सदस्यों ने, उस 284 सदस्यों ने प्रारूप पर हस्ताक्षर करके अपनी सहमति प्रदान की, हस्ताक्षर करके अपनी सहमति प्रदान, जिसमें 8 महिला थी, जिसमें 8 महिला थी। जिसमें 8 महिला, एक लाइन होगी, फिर इसके बाद आप प्लस करना, ठीक है। संविधान के निर्माण में, संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा, 18 दिन का समय लगा, 18 दिन का समय लगा। लगभग 64 लाख संविधान के निर्माण में खर्च हुए, ठीक है। ₹63,96,729 कुछ खर्च हुए। एक बार और रिपीट करवा देती हूँ आपको, ठीक है। इसका गठन 29 अगस्त 1947 में किया गया। इसके 7 सदस्य थे। संविधान के समस्त प्रारूपों पर 114 दिन की बहस चली और 284 सदस्यों ने प्रारूप पर हस्ताक्षर करके अपनी सहमति प्रदान की, जिसमें 8 महिलाएं थी। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। लगभग 64 लाख, लगभग 63 मतलब 64 लगभग 64 लाख संविधान के निर्माण में खर्च हुए। 63,96,729 रुपये का खर्च हुआ। आगे कॉमन जो निर्वाचित महिला थी 15, उनके नाम लिखवाएंगे आपको, ठीक है। हो सके तो हमारी वीडियो को शेयर करिए प्लीज़, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए प्लीज़। धन्यवाद।